इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना है कि जब तक संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता है तब तक उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले से ही उनकी ओर से खटखटा दिया गया है। वो मानने को तैयार नहीं है संसद के इस कानून को। कह रहे हैं पूरी तरह से मुसलमानों के अधिकार पर हमला कर रही है बीजेपी की सरकार। क्या है जवाब इस पर, गौरव भाटिया जी? देखिए, क्योंकि आपने बात करी AIMIM की, तो सबसे पहले तो एक बात कह दूं, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। एक सांसद है उनका, एक सांसद। ये कानून संसद में पारित हुआ है और संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है। ओवैसी जी को भी चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, इसलिए संविधान का पालन करें, संविधान को तार तार ना करें। चित्रा जी, आप मुझे बताइए, पहली बात, जब आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका स्वयं लगा देते हैं तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो गया। क्या किसी सब जुडिस मामले में आप इस तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं और साथ में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी लगाए रखें? इसका मतलब आपको ना देश की संसद पे भरोसा है, ना सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है। तीसरी बड़ी बात, आप बताइए, ओवैसी जी की जो पार्टी है AIMIM, इसके तो नाम में ही मुस्लिमीन है। क्या संविधान ये इजाजत देता है कि एक राजनीतिक दल जिसके नाम में मुस्लिमीन हो, और मेरी जो समझ है कानून की, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, ये गैर संवैधानिक है, तो वो कैसे बात कर सकता है किसी विधेयक की जो कि पारित हो गया है संसद में? चौथी बात, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। देखिए, ओवैसी जी बैरिस्टर कहलाते हैं लेकिन वो शरियस्टर हैं। शरिया कानून पढ़ा है उन्होंने, लेकिन संविधान नहीं पढ़ा है। अनुच्छेद 111 क्या कहता है आपको मालूम है? जब कोई भी कानून पारित हो जाए संसद में, उसके बाद वो राष्ट्रपति के समक्ष जाता है और राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो इस पे अनुमति भी दे सकती है और या इसे वापस कर सकती है। अभी राष्ट्रपति जी ने इस पे कोई निर्णय लिया नहीं है, तो आप, मैंने जैसे बताया, ना संसद पे भरोसा करेंगे, ना आप सर्वोच्च न्यायालय पे करेंगे, ना राष्ट्रपति पे करेंगे, और ना जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है उस पे करेंगे। इसका मतलब आपको लोकतंत्र में भरोसा नहीं, लेकिन यहाँ पर भरोसा नहीं। जो बातें MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, गौरव भाटिया, मैंने इस सवाल दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से पढ़ा था। उनकी ओर से कहा गया है वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, और बीजेपी तो पहले से ऐसी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं बात कर रही थी, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी यही लाइन है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब इस पर छोटा सा जवाब दीजिए राजकुमार भाटी जी, मैं आ रही हूं उसके बाद आपके पास। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब अपराध बनाया ट्रिपल तलाक को, गैर संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने किया था और मोदी जी कानून लाया, अपराध बना दिया। आपको मालूम है, जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में बहस हो रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था मुस्लिम महिलाएं अब परिपक्व हैं, पुरुष ज्यादा परिपक्व हैं और मुस्लिम महिलाएं अपना फैसला नहीं ले सकती। अब ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या अहमियत रखता है? एक संस्था है केवल। आज सारे करोड़ों मुसलमान देश भर में स्वागत कर रहे हैं जो ये संशोधन हुआ है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है? दूसरी बात, आपने संविधान की करी, मेरे हाथ में संविधान है। ये कहते हैं कि जो हमारी धार्मिक आस्था है उसका यहाँ पे हनन हुआ है। अनुच्छेद 25 और 26 इनका सबसे अच्छा जो है तर्क हो सकता है। अनुच्छेद 25 में सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, इसके अधीन है। दूसरी बात, कोई भी कानून आ सकता है रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी। अब आप मुझे बताइए, क्या संविधान पे चर्चा करने के लिए ओवैसी आपके चैनल पे मेरे साथ बैठने के लिए तैयार है? मैं चुनौती देता हूं, 5 मिनट में ओवैसी जी भाग जाएंगे, केवल टीवी पे बाइट देते हैं। अगर दम है
तो बैठे सामने हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार ठीक है, है। और वरना न्यायालय लेकिन जो है अपना मुस्लिम काम पक्ष करेगा, जिस वहां पे संविधान का अपने आप तर्क हवाला देगा। दे रहे हैं उसी संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 के खिलाफ इसको बताते हुए दरवाजा खटखटा रहा है 14 कोर्ट का भी का। उत्तर दे दो। राजकुमार भाटी जी, मैं आऊंगी, एक एक टिप्पणी बाकी लोगों की ले लेती हूँ। 14 का भी राजकुमार उत्तर भाटी दे जी, दो, अगली बात। अब 12-12 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में जिस बिल पर इतनी लंबी चर्चा हुई हो, 100 से ज्यादा अलग अलग दलों के सांसदों ने जिसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के तर्क दिए हों, अब उसको लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ना, मुस्लिम समुदाय को भड़काना, ऊपर से राजनीति चमकाना, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि दरअसल कुछ पार्टियां सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं, वो गरीब मुसलमानों की कतई हिमायती नहीं है। राजकुमार भाटी, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है लोकतंत्र में। किसी भी राजनीतिक दल को, कम से कम राजनीतिक दल को, कभी जनता की अवमानना नहीं करनी चाहिए और जन आंदोलन की अवमानना नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जन आंदोलन की अवमानना करती है, जन आंदोलन को अपमानित करती है, जन आंदोलन को गैरकानूनी बताती है, गैर संवैधानिक बताती है। ये एक बिल के खिलाफ, जो विधेयक, जो कानून संसद से पास हुआ है, उसके खिलाफ कुछ लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, तो इतने खराब बात या कोई ऐसा तथ्य नहीं है, और न ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। जनता संसद से पास हुए 2 कानूनों के खिलाफ तो मैं खुद आंदोलन में शामिल रहा हूं, और दोनों वापस हुए हैं। 2014 में ये वो विधेयक लेके आए थे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, उसके खिलाफ हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरने दिए थे। अन्य पार्टियां भी आंदोलन में उतरी थी, कांग्रेस भी उतरी थी, और इन्हें वो विधेयक वापस लेना पड़ा था। दूसरा, कृषि कानून आए थे 3, उनके खिलाफ किसान 1 साल तक धरने पे बैठे रहे, और जन आंदोलन के दबाव में इन्हें वो कानून वापस लेने पड़े। तीसरी बात, जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि इनके नाम में तो मुसलमान लगा हुआ है, सीए के नाम पर हमने देखा था कितनी राजनीति चमकाई गई थी, मुसलमानों को कितना डराया गया था। भाटी साहब, सीए भी तो आया था, कहा गया था नागरिकता छिन जाएगी, मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, क्या हुआ? तो वही बीजेपी कह रही है कि बरगला रहे हैं सीए की तरह इस वाले मामले में भी। नहीं, मेरे ख्याल से अगर मैं उस प्रश्न में उलझ जाऊंगा, अगर आप समय देंगे तो उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन मैंने 2 उदाहरण दिए ना कि जन आंदोलन के कारण वापस लिए गए बिल। अब ये तो इन्हें गौरव भाटिया को बताना चाहिए था कि कुछ बिल ऐसे भी हैं जो वापस नहीं लिए गए, लेकिन जब आप इस पर पूछेंगे, लेकिन मैं भटक जाऊंगा, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। ये कह देना कि किसी संगठन के, हालांकि मैं MIM को भारतीय जनता पार्टी के ही एक सहयोगी संगठन मानता हूं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों सांप्रदायिक पार्टी हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं, उस पार्टी का समर्थक नहीं हूं। लेकिन ये कह देना कि किसी पार्टी के नाम में मुसलमान है इसलिए वो खराब हो गई, फिर तो विश्व हिंदू परिषद भी है इस देश में, जो आपका ही सहयोगी संगठन है, RSS की एक शाखा है, उस पर भी बैन लग जाना चाहिए, उसके नाम में हिंदू आता है। इस तरह के कुतर्क नहीं दिए जाने चाहिए। कोर्ट से, ये इससे संसद से किसी बिल कानून का पास हो जाना अंतिम निर्णय नहीं होता है। संसद में तो जिसका बहुमत है वो पास कर ही लेते हैं। पहली बात तो संसद में बहस हुई थी, विपक्षी दलों की भावनाएं सुनी जानी चाहिए थी, उन्हें समझना चाहिए था कि क्यों विरोध कर रहे हैं। फिर इस पर एक जेपीसी बनी थी, जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदों ने जो सुझाव दिए वो नहीं माने गए। अब तीसरा रास्ता यही बचता है कि जनता की अदालत में जाया जाए और लोग आंदोलन करें। ये कोई खराब वो नहीं है कि आंदोलन। और एक बात और मैं याद आ गई मुझे कि सब जुडिस मामला है, सब जुडिस मामले पे जन आंदोलन नहीं होना चाहिए। इस देश में सब जुडिस मामले पे सबसे बड़ा और सबसे लंबा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अयोध्या के मामले पे, अयोध्या का मामला सब जुडिस था, कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बावजूद ये रोज सड़कों पर जुलूस निकालते थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद देखा था। लेकिन चूंकि आपने कृषि कानून का हवाला दिया और एक और बात आप कह रहे थे, उस पर गौरव भाटिया